हेलो गाइस, चैनल नोट डेवलपर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में। तो बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम उनको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक मेन फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है, जो कि हमारा सब मेन फंक्शन होता है। यहाँ से ही हमारा जो स्टेट मतलब प्रोग्राम होता है, एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद इसके अंदर जो जो फंक्शंस होते हैं, ये जो भी चीज़ें होती हैं वो सब इसमें होता है। तो बेसिकली द क्वेश्चन नंबर वन, वाई फंक्शंस। तो फंक्शंस बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ताकि हम अपने होल कोड को, जो कि हमारा बहुत बड़ा कोड होता है, उसको हम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में या फिर पैकेजेस में डिवाइड कर सकें। तो जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं फंक्शंस बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, स्मॉलर पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया अपने। सपोज करो 7,000 8,000 लाइंस का कोड है, तो क्या करेंगे, उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते चले जाएंगे, ताकि हमें क्या होगा कि जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर फंक्शन को ही एक्सेस करना है तो मैं उसको एक्सेस कर सकूं। दैट्स द रीजन एक्चुअली। और जैसे कि मैं सपोज करके आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। हमें एक प्रोडक्ट निकालना है किसी भी दो नंबर्स का, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना दूंगा नॉर्मल, आपका ए ऑफ टाइप इंट एंड बी ऑफ टाइप इंट। ओके, अब हमारे पास ये फंक्शन आ गया है, ठीक है। अब फंक्शन भी अपने हिसाब से दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक आपका रिटर्न फंक्शन, बेसिकली फंक्शन जो होता है आपका कुछ ना कुछ रिटर्न करना, जैसे कि मैंने बहुत पहले आपको वीडियोस में बता दिया था। फंक्शंस दो तरीके के हैं कॉटलिन के अंदर। एक आपके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं और दूसरे आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन जैसे कि मैंने अभी यूज किया इसको, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें ही, अभी तो मतलब लाइब्रेरी फंक्शंस पे अभी मैं जाऊंगा नहीं। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ कि हम फंक्शंस क्यों बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक प्रोडक्ट करके सिंपल सा वेरिएबल बनाऊंगा, वेर प्रोडक्ट। और इसमें सिंपल से मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा इसको, फिर मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। ओके, नाउ सिंपल। अब मुझे किसी भी दो नंबर का अगर प्रोडक्ट निकालना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, सिर्फ इसको कॉल करूंगा यहाँ से, और यहाँ पे मैं कोई भी दो नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। दैट्स इट। अब मुझे इसका जो सम होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में हुआ क्या है वो अभी हम समझेंगे। और सबसे पहले तो यहाँ पे रन हो रहा है, तो रन हो जाने देते हैं। नाउ यू कैन सी 35। तो सबसे पहले हुआ क्या, मेन फंक्शन के अंदर ये गया प्रोग्राम हमारा, उसने प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल किया। अब उसने क्या किया, जो कंट्रोल फ्लो है उसको दिया प्रोडक्ट को हमारे, जो हमारा प्रोडक्ट फंक्शन है उसमें आपने 5 और 7 दो वैल्यूज को पास किया, और इसके बाद उस वैल्यूज पे कुछ टास्क परफॉर्म हुआ और उसने प्रिंट किया, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है हमारा, ये बेसिकली रिटर्न कर रहा है कुछ। क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है बेसिकली, जैसे कि मैंने बहुत पहले अपने शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था, वैसे कॉटलिन पार्ट में, कि ये यूनिट रिटर्न करता है, ठीक है। अब इसको मैं चाहूँ तो इसको एज एन इंटीजर रिटर्न भी कर सकता हूँ, ठीक है। और सिंपल मैं इसको यहाँ पे रिटर्न प्रोडक्ट कर देता हूँ। इसको जब मैं रिटर्न प्रोडक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट एलन लाइक दैट। मतलब जो भी नंबर हमें वहां से रिटर्न मिलेगा प्रोडक्ट फंक्शन से, उसको मैंने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया है। आप इसको वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप आगे उसमें थोड़ा सा कोड और छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फंक्शंस को बनाते हैं, और इस वजह से हम फंक्शन बनाते हैं बेसिकली। हम किसी भी एक टास्क को बार बार अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। हम अपने बहुत सारे बड़े कोड को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम फंक्शंस की जरूरत पड़ती है हमें। और फंक्शंस बेसिकली एडवांटेज इसका ये भी रहता है कि जो हमारा कोड होता है वो मैनेजेबल हो जाता है, रीडेबल हो जाता है। और या दैट्स ऑल द अबाउट द फंक्शंस थ्योरी। और अब हम आते हैं एक बहुत सिंपल और एक टिपिकल बेसिकली अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन पे बेसिकली। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वेर सम निकालूंगा, एरे ऑफ कुछ नंबर्स का मैं यहाँ पे एरे दूंगा, लाइक 2 4 5 6 7। और मैं यहाँ पे यूज करूंगा डॉट सम। नाउ यू कैन सी डॉट सम बेसिकली इज अ फंक्शन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है डॉट सम।
ये क्या करेगा आपका, सिंपली जो भी एरे हमारा है उसके टोटल नंबर्स को, सारे नंबर्स को ऐड करके रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 24। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज द टाइप ऑफ द थिंग। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा और ले जाऊँ तो ए डॉट रेम करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर आपको चाहिए, यहाँ से तो निकल सकता है। अगर मैं इसको कर दूं 15 डिवाइड बाई 2 तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1 आई गेस। ओके, सो दिस इज हाउ। एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन आपके काफी हैं। जैसे कि आपका स्क्वायरिटी फंक्शन हो गया, आपका प्रिंट फंक्शन है, आपका प्रिंटलन फंक्शन है, आपका रैम्प फंक्शन हो गया, आपका टू इंट फंक्शन हो गया, रीड लाइन हो गया, कंपेयर टू हो गया। सो दीज आर द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, जो हमने जो फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया, तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसमें आपका क्या होता है, कुछ सबके अपने अपने हर फंक्शन के अपनी एक फीचर्स होते हैं। तो एक उसमें फीचर्स क्या है, एक तो हर फंक्शन का अपना एक नाम होगा, ठीक है, उसका एक रिटर्न टाइप होगा, और या दैट्स आई गेस इतना ही है। एक रिटर्न टाइप होता है आपका, और आपका नेम ऑफ द फंक्शन होता है, और इसके जो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं जो कि फंक्शन को पास किए जाते हैं। सो या आई थिंक दिस इज दिस इज इनफ फॉर द फंक्शंस आई गेस। बेसिक जो फंक्शन आपका है वो इतना ही है। तो अब हम बात करेंगे बेसिकली डिफॉल्ट और नेम, जैसे कि फंक्शंस के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। अब हम इसके आर्गुमेंट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है, पैरामीटर। जैसे कि यहाँ पे ए और बी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, बी को मैं कर दूंगा स्ट्रिंग, ठीक है, और बी को स्ट्रिंग क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हम नेम एंड वैल्यू। ओके, सो इसको मैं करूंगा प्रिंट वैल्यू इज डॉलर आपका वैल्यू, देन आपका नेम इज नेम। ओके, सो ओके, नाउ द थिंग इज कि हमारे पास वैल्यू है, नेम है, इंट है, ठीक है। अब इसको मैं दो तरीके से पास करूंगा, अभी आपको देखना। और पहले तो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू प्रोवाइड कर दूं और दूसरा नाम प्रोवाइड कर दूं। तो ये अगर मैं रन कर दूंगा तो सिंपल सर कॉल हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू इज 10 एंड वैल्यू इज नो। बट व्हाट इफ आई जस्ट पास नो आर्गुमेंट एंड रन दिस, नाउ यू कैन सी इट इज शोइंग एरर। ओके, पर मैं इस एरर को हटा सकता हूँ, ठीक है। कैसे, मैं इसको एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स कर दूंगा सेट एक्चुअली, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट जो फंक्शन में बना रखा है उसके अंदर एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट कर दूंगा 10, और स्ट्रिंग के लिए मैं यूज कर दूंगा यहाँ पे नो। अब मैं यहाँ पे कुछ ना भी भेजू ना, फिर भी काम चल जाएगा हमारा। ओके, अगर मैं इसको भेज देता हूँ बेसिकली, तो फिर ये है कि यहाँ पे सिंपल आपको डेवलपर, अब आपका प्रिंट होगा वैल्यू इज 20 एंड नेम इज डेवलपर। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, अगर आप पैरामीटर में कोई वैल्यू नहीं पास करते हैं तो ये क्या करेगा, जो आपके डिफॉल्ट वैल्यूज आपने सेट कर रखी हैं उसको प्रोडक्ट के जो फंक्शन है उसके इनर साइड में, इनर जो स्टेटमेंट है उसमें एक्सेस दे देगा, ठीक है। अगर आप आर्गुमेंट्स पास कर देते हैं तो ये क्या करेंगे, ओवरराइट, इसको जो है ओवरराइट कर देंगे हमारे जो वैल्यूज हैं उनको, ठीक है। यानी कि वहां पे वो न्यू वैल्यूज को सेट कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे सकते हैं। बट अब यहाँ पे भी एक सिचुएशन आती है कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हटा के इसको भी ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ बेसिकली। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, एक आपने दे दिया एक नहीं दिया। ओके, सो इस तरीके से भी आप कॉल कर सकते हैं। बट अगर मैं इसको इस तरीके से कॉल करूं तो यहाँ पे एरर आएगी। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी तक आपने देखा था डिफॉल्ट आर्गुमेंट,
अब हम देखेंगे नेम्ड आर्गुमेंट। नेम्ड आर्गुमेंट कैसे होता है? नेम्ड आर्गुमेंट होता है बेसिकली वैल्यू इज इक्वल्स टू 20 या फिर 30 कर लीजिए एंड नेम इज इक्वल्स टू आपका डेवलपर। इस तरीके से आप नेम्ड आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं और इस तरीके से आपको कंपाइलेशन एरर नहीं मिलेगी और ना आपको एरर मिलेगी। तो इस तरीके से आप डिफॉल्ट और नेम्ड आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल करके फंक्शंस को और थोड़ा सा सही बना सकते हैं ढंग का। तो देखने वाले हैं कॉटलिन लैम्डा फंक्शंस, ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन विच वी कैन आल्सो कैन हम इसको भी क्या क्या कह सकते हैं, एनोनिमस फंक्शंस जो होते हैं आपके एनोनिमस फंक्शंस। तो बेसिकली ये क्या होता है, कैसे चलता है, क्या नहीं होता इसमें, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कॉटलिन और जावा दोनों में लैम्डा होते हैं, ठीक है, पर सिंटैक्स वाइज अगर आप देखेंगे तो दोनों सेम होते हैं, ठीक है, सिमिलर होते हैं कॉटलिन और जावा के लैम्डा। बट अगर आप फीचर्स वाइज देखेंगे तो लैम्डा इन कॉटलिन और लैम्डा इन जावा वेरी डिफरेंट। ओके, नाउ सिंपली लैम्डा एक्सप्रेशन और अनोनिमस फंक्शन जो होते हैं वो दोनों ही फंक्शन लिटरल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि फंक्शन को हम डिक्लेयर नहीं करते हैं, बस पास कर देते हैं एज एन एक्सप्रेशन इमिडिएटली, ठीक है। यानी कोई फंक्शन है आपका सम, ठीक है, उसको आप डिक्लेयर कर रहे हैं या आपका फंक्शन है, जैसे कि सिंपली अगर मैं कहूँ प्रिंट एल, ठीक है, आपको कोई कुछ प्रिंट करना है बेसिकली, तो आप कैसे प्रिंट करेंगे? जैसे मुझे प्रिंट करना है माई नेम इज माई चैनल नेम इज नोटोरेबल, तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा? सिंपल, एक मैं फंक्शन बनाया फन, मेन फंक्शन जो आपका बनता है नॉर्मल, और इसमें मैंने प्रिंट एल फंक्शन यहाँ पे फंक्शन का इस्तेमाल किया और लिख दिया नोट डेवलपर। ओके, इसको मैंने किया प्रिंट, सिंपली मैं इसको रन करूंगा, आप देखेंगे इसमें प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, ये क्या हुआ, आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, उसके अंदर एक टास्क परफॉर्म किया। अब लैम्डा क्या करता है? लैम्डा आपका बेसिकली क्या है कि इसको हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इट डायरेक्टली हम बेसिकली सिंपली एज एन एक्सप्रेशन किसी फंक्शन को पास कर सकते हैं एज एन आर्गुमेंट या फिर एज एन एक्सप्रेशन। अब आते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन होता क्या है, इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो वही चीज हम देखेंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं सिंपली सिंटैक्स ऑफ कॉटलिन लैम्डा का सिमिलर होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के बता दिया था, ठीक है, कि सिंटैक्स जो होता है कॉटलिन लैम्डा का और जावा लैम्डा का वो सिमिलर होता है। अब कोई ऐसा फंक्शन है जिसका कोई नाम नहीं है, तो आप उस फंक्शन को क्या कहेंगे? उस फंक्शन को हम बोलेंगे एनोनिमस फंक्शन। और वैसे ही लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर लैम्डा एक्सप्रेशन वी कैन से दैट इट इज एनोनिमस फंक्शन बिकॉज देयर इज नो नेम फॉर द लैम्डा एक्सप्रेशन बेसिकली। अब नाउ हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सपोज करना ये ही फंक्शन मेरे पास है, ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंट तरीके से प्रिंट करूंगा। कैसे? मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा सिंपली वैर यूट्यूब इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, वैर यूट्यूब इक्वल्स टू ब्लॉक बनाया मैंने प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैंने क्या किया, जो आपका मुझे प्रिंट करना था वो यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा मैं ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस चीज को मैं कर दूंगा यूट्यूब, यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको कॉल। अब अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो क्या होगा, इसको मैं ऐसे कॉल करूंगा तो ये यूट्यूब फंक्शन बन गया हमारा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा दूसरी तरीके से दिखाऊं, ये मेरा मेथड 1 हो गया इन्वोक करने का, ठीक है, इसको मैंने इन्वोक कर लिया। अब मैं इसको दूसरी तरीके से इन्वोक करता हूँ, इन्वोक फंक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे सिंपली ये जो यूट्यूब फंक्शन था डायरेक्ट मैंने कॉल कर दिया, यूट्यूब डॉट इन्वोक किया मैंने तो डायरेक्ट वो भी काउंट किया। अब ये क्या हुआ, मैंने तो एक वेरिएबल बनाया है यूट्यूब, उसके अंदर मैंने कुछ लिखा है, इट्स सिंपल, बट दिस इज अ लैम्डा एक्सप्रेशन, ओके। और इसका कोई फंक्शन नेम नहीं है, इस वजह से इसको हम कहते हैं लैम्डा एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, इसको हम एनोनिमस फंक्शन भी बोल रहे हैं इसी वजह से। तो इस तरीके से आप लैम्डा एक्सप्रेशन आपका होता है। अब मैं बात करता हूँ सिंटैक्स क्या होता है लैम्डा एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सिंटैक्स ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन, लैम्डा एक्सप्रेशन, ओके। व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ द लैम्डा एक्सप्रेशन? बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है इसमें, सबसे पहले आपका होता है वैल, या फिर आप या वैल ही आप यूज करेंगे क्योंकि उसको रीअसाइन करने का कोई मतलब नहीं है।
दूसरा आप फंक्शन नेम दे देंगे सिंपली। अब आप फंक्शन नेम लैम्डा नेम देंगे बेसिकली, लैम्डा नेम, जैसे कि मैंने वहाँ पे यूट्यूब दे रखा है, आप लैम्डा नेम देंगे। इसको आप असाइन करेंगे, पहले तो इसको जो आपका टाइप ऑफ डेटा है जो रिटर्न हो रहा है वहाँ से, वो वहाँ पे बताना पड़ेगा आपको। हालांकि आप कॉटलिन में हैं तो इसलिए आपको प्री डिफाइंड नहीं करना पड़ेगा इसको। ओके, दिस इज, एंड देन वी हैव सिंपली एक ब्लॉक होगा आपको, यहाँ पे दो करली ब्रैकेट यूज होते हैं जिसमें आपका एक सराउंडेड होता है बेसिकली, तो ये आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपके पास आर्गुमेंट लिस्ट होगी, ठीक है, वहां पे आप आर्गुमेंट लिस्ट आपकी आ सकती है सिंपली। और फिर आपकी होगी कोड बॉडी, जिसमें आप उस आर्गुमेंट के साथ कुछ कर रहे होंगे। सो दिस इज ओके। नाउ बेसिकली हो गया यहाँ पे। अब ये क्या है, बेसिकली जो एरो साइन आपका है वो क्या कर रहा है, ये आपका टाइप ऑन, आपने देखिए आर्गुमेंट लिस्ट दे दिया, फिर आपने क्या किया, एक नया ब्लॉक एरो दिया, वहां से आपके क्या हुआ नेक्स्ट, जैसे कि हमने जब वेन पढ़ा था तो वहां पे आपने देखा था वेन स्टेटमेंट्स में हम ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है सिंपल। ठीक है, आर्गुमेंट लिस्ट दिया मैंने, कोड बॉडी लिख दिया। ओके, इफ द इन्फर रिटर्न टाइप आपका लैम्डा का यूनिट है तो आपको लास्ट एक्सप्रेशन जो इनसाइड द लैम्डा बॉडी होगी वो जो है रिटर्न करी जाएगी। ठीक है, अगर आपका रिटर्न टाइप कुछ और है तो फिर आपको रिटर्न टाइप देना पड़ेगा बेसिकली। सो दिस इज, अगर मैं इसका आपको टाइप ऑफ डाटा दिखाऊं यूट्यूब का, तो आप देखेंगे यूनिट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ओके, यूट्यूब और ये यहाँ पर यूनिट। अब हम देखते हैं इसी सिंटैक्स से कुछ एक थोड़ा सा बनाते हैं कि क्या बन सकता है, उसके एग्जाम्पल देखते हैं बेसिकली। तो टाइप एनोटेशन लैम्डा एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कैसे यूज करते हैं। सिंपली मैंने किया वेल समवन, ठीक है, मैं एक सम निकालने वाला हूँ बेसिकली। कैसे निकालूंगा, मैंने ये किया, फिर ए किया, ए ऑफ टाइप इंट, एंड देन वी हैव बी ऑफ टाइप इंट, और फिर मैंने यहाँ पे एरो बनाया और यहाँ पे ए प्लस बी कर दिया। अब ये जो ए प्लस बी हुआ है ये हमें रिटर्न होगा एज ए यूनिट, क्योंकि हमने कुछ रिटर्न नहीं किया है। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे हमने इसको बता दिया है ऑलरेडी, ए कॉमा और ए ऑफ टाइप इंट एंड बी ऑफ टाइप इंट, देन इसलिए ए प्लस बी जो रिटर्न होगा हमारा वो भी टाइप ऑफ इंट होगा, इसलिए यहाँ पे इसने हमें रिटर्न कर दिया इंट। अब ऊपर हमने जब किया था प्रिंटलन नूब डेवलपर, तो वहां पे हमने कोई भी टाइप ऑफ डाटा नहीं दिया था और जस्ट हमने रिटर्न कर दिया था बस। ठीक है, वहां से हमें रिटर्न मिला था यूनिट, इस वजह से। अगर मैं यहाँ पे, ये हमारा टाइप एनोटेशन हो गया, अब मैं दूंगा इसको विदाउट टाइप एनोटेशन, फिर वहां पे हम देखेंगे क्या होता है और कैसे रिजल्ट आता है। तो बेसिकली इसमें दो, यहाँ पे एक और चीज में बना देता हूँ। ओके, नाउ दिस इज, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सम 2 बनाऊंगा अब। और इसमें भी क्या करने वाले हैं हम बेसिकली, सिंपली इंट ऑफ टाइप इंट, दो टाइप के इंट हमने दे दिए, और इसके बाद हम जो उसके बाद हमें चाहिए इंट, और इक्वल्स टू कर देंगे यहाँ पे आपका a कॉमा बी, देन वी हैव a प्लस बी। ओके, अब अगर मैं एक मेन फंक्शन जो कि मेरे पास बना हुआ है, इसको मैं यहाँ से कट करूंगा और सीधे आ जाऊंगा ऊपर, और मेन फंक्शन के अंदर हम इसको देखेंगे, यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले वैल रिजल्ट हमें चाहिए होगा, तो रिजल्ट इक्वल्स टू कर देंगे सिंपली सम 1, हम यहाँ पे कॉल करेंगे और यहाँ से हम जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करेंगे इसको। आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, 5,6 में दे दे रहा हूँ। फिर हम रिजल्ट 1 बनाएंगे और इसमें हम सम 2 कॉल करेंगे और यहाँ पे भी हम 7,8 दे देंगे। अब नाउ सिंपली आप प्रिंट कर लें, उसके बाद तो फिर मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। जस्ट प्रिंट द रिजल्ट एंड देन प्रिंट द अदर रिजल्ट टू। अब अगर उसको रन करूं तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो बेसिकली एक का रिजल्ट आपका वही सिंपल 11, दूसरे का आपका 15 आया है। और सिंपली, और अगर आप इसको चाहें तो इस तरीके से भी डायरेक्ट कॉल कर सकते थे बेसिकली, यहाँ पे सम 1 करके और इसी के अंदर आप वैल्यू प्रोवाइड कर देते तो भी आपको वैल्यू मिल जाती। ऐसा नहीं है कि आपको वैल्यू नहीं मिलती, जस्ट आपको शो कर दे रहा हूँ मैं। ओके, सो दिस इज द टाइप
दिस इज हाउ वी कैन यूज लैम्डास। अब इसमें हुआ क्या, बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमें हमेशा रिक्वायर नहीं होता वेरिएबल को पास करना, ठीक है। वेरिएबल रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि it can be passed directly as an argument to a function. Okay, it can be passed, it is not saying that it needs to be passed. Okay, so sum 1 में भी हमने डाला था, उसमें भी हमने दो वैल्यूज प्रोवाइड की, a कॉमा b, और सम 2 हमने बनाया, उसमें भी हमने टाइप किया। सम 1 हमने जो बनाया है ये विद टाइप एनोटेशन है लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर, और सम 2 जो है आपका वो बिना टाइप एनोटेशन है। अब आपको अगर टाइप एनोटेशन में वो डिफरेंस पता नहीं है, सो उसके लिए क्या है बेसिकली, जो आपका टाइप एनोटेशन मतलब क्या है यहाँ पे, कि हमने पहले बता दिया कि हमें इंट और इंट कॉमा इंट की जो वेरिएबल्स हैं वो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ए ऑफ टाइप इंट दिया है, बी ऑफ टाइप इंट दिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले ही टाइप एनोटेशन बता दी उसको कि हमें इस टाइप के दो वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइप एनोटेशन दे सकते हैं, इस तरह से आप टाइप एनोटेशन नहीं भी दे सकते हैं कि हमने इंट ऑफ टाइप, हमें दो वेरिएबल चाहिए इंट और इंट का, और हमने रिटर्न क्या करना है इंट को। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल दिए इंट और इंट के, और रिटर्न हमें क्या मिला इंट। तो अगर मैं दोनों का आपको टाइप रिटर्न टाइप दिखाऊंगा तो एक इंट यहाँ पे सम 1 का आ रहा है और सम 2 का भी हमारा रिटर्न इंट ही आएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, इंट कमाटा इंट, बस एनोटेशन की दिक्कत है। आप एनोटेशन, एक में आप एनोटेशन दे रहे हैं, दूसरे में आप एनोटेशन नहीं दे रहे हैं। तो बेसिकली ये है आपका लैम्डा एक्सप्रेशन, और इसको हम एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। अब आते हैं टाइप इन्फ्रेंस इन लैम्डास में क्या है। तो कॉटलिन का जो टाइप इन्फ्रेंस है वो आप जानते हैं, हमारा जो कंपाइलर है उसको मदद करता है टाइप ऑफ ए लैम्डा एक्सप्रेशन को पता करने में, ठीक है, इवेल्युएट करने में, पता करने में। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बना रखा है वैल समवन ए ऑफ टाइप इंट बी ऑफ टाइप इंट, तो उसने पता कर लिया ए प्लस बी आपका जो रिटर्न होगा वो जो टू पैरामीटर्स टाइप इंट दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न आपको टाइप इंट ही मिलेगा, ठीक है। अगर हमें स्ट्रिंग रिटर्न करनी है देन हम जो है सिंपल टू स्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके सिंपली उसको रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहीं पे दिखाऊं तो यहाँ पे हमें रिजल्ट जो मिलेगा, ओके यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ओके, सो एक और वेरिएबल बनाएंगे हम यहाँ पे, वैल नंबर इक्वल्स टू ए प्लस बी, और इसके बाद सिंपली नंबर डॉट टू स्ट्रिंग करके ओके, दैट्स इट, आई कैन सी। तो अब इसमें क्या हुआ, ये हमारा जो इंटीजर था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्ट्रिंग आपका रिटर्न हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो आप ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है ये भी आपका स्ट्रिंग बन जाएगा, सॉरी रिजल्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अभी तक स्ट्रिंग इंट था, अब यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया है। तो इस तरीके से आप उसका टाइप जो होता है वो भी चेंज कर सकते हैं। और या टाइप डिक्लेरेशन आप दे सकते हैं लैम्डास में। टाइप डिक्लेरेशन कैसे होता है, हम एक्सप्लिसिटली बता सकते हैं जो हमारी लैम्डा एक्सप्रेशन है उसका टाइप क्या होना चाहिए। अगर लैम्डा हमारा रिटर्न नो वैल्यू कर रहा है तो हम यूज कर सकते हैं यूनिट का, ठीक है। और अगर कोई पैटर्न जैसे है इनपुट आउटपुट, तो लैम्डा एग्जांपल जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं रिटर्न टाइप के साथ में, तो सिंपल 3 एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दूंगा आपको। नंबर 1, 3 एग्जांपल देते हैं, और ये है आपका नंबर 1। ओके, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे नीचे कि ओके, सो यहाँ पे नंबर 1 आपका जो है वो है सिंपली अगर मैं लूँ वैल लैम्डा 1, यानी कि लैम्डा फंक्शन 1 जो हमारा है उसको हमने टाइप इंट दे दिया यहाँ पे, जैसे कि एंड देन हम यहाँ पे सिंपली जो हमारे आर्गुमेंट्स हैं वो पास ऑन करेंगे और वहां से हमें डिफरेंट और टाइप से मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, टाइप ऑफ आर्गुमेंट हमें क्या चाहिए, इंटीजर,
रिटर्न टाइप हमारा क्या होना चाहिए, इंट, इंटीजर या इंट, जो भी आपका आप कहना चाहें उसको कह सकते हैं, इंट और इंटीजर एक ही बात है। और फिर हम यहाँ पे जो ब्लॉक है हमारा, ठीक है, फंक्शन का, उसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे कि ए, और यहाँ पे हमें दे दिया ए इंटू ए, ओके। फिर हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड में सेकंड क्या तरीका है, आप जैसे कि वैल लैम्डा 2, देन वी हैव, इसमें भी आप सॉरी इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे टाइप होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने सिंटेक्स लिखा है वैल लैम्डा नेम, यहाँ पे लैम्डा नेम आ गया, यहाँ पे डाटा टाइप आपका आ गया, और फिर आपके आर्गुमेंट्स आ गए इसके अंदर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी आप स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, मैं दो वेरिएबल चाहिए मुझे, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग के, और सिंपली यहाँ से आप ब्लॉक के अंदर जाएंगे और आपको जो भी रिटर्न टाइप चाहिए वो आप यहाँ पे देंगे, देन आपका जो आर्गुमेंट है वो यहाँ पे परफॉर्म होंगे टास्क। अब सिंगल आर्गुमेंट था वहाँ पे, इसलिए मैंने एक सिंगल था इसलिए वहाँ पे ब्रैकेट यूज किया, यहाँ पे करली ब्रैकेट से यूज करेंगे हम, ए कॉमा बी हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसके बाद आपका एरो एंड देन ए प्लस बी, ये हो गया आपका सेकेंड टाइप। अब थर्ड टाइप पे आते हैं तो लैम्डा 3 आपका हो जाएगा। लैम्डा 3 है आपका जो, उसमें भी आपका सिंपली जो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है वो है आपका सिंपली इंट। अब हम चाहते क्या है, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, यहाँ पे टाइप ऑफ वेरिएबल जो हमें रिक्वायर्ड है वो है इंटीजर, और हम रिटर्न जो करना चाहते हैं वो है यूनिट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई रिटर्न टाइप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पे हमें यूनिट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इंट। तो इस तरीके से आप तीन तरीके के एक्सप्रेशन मैंने आपको दिखा दी। अगर इसको आप चाहें तो थोड़ा सा एक क्लास एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं एज अ, ठीक है, जैसे कि 4 टाइप अगर मैं आपको दिखाऊं एज अ क्लास एक्सटेंशन आप ऐसे यूज कर सकते हैं, लैम्डा 4 और वही सिंपल ऑफ टाइप स्ट्रिंग डॉट। नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये आपको समझना पड़ेगा, ये कुछ एक्स्ट्रा है, ये एक्सटेंशन में आप कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न करेगा, देन आपका ब्लॉक, एंड देन वी हैव दिस प्लस इट। अब ये कैसे परफॉर्म करेंगे ये चीज देखेंगे हम। इम्प्लिसिट नेम जो सिंगल पैरामीटर का था उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इट से, और कैसे यूज करते हैं नाउ वी हैव टू सी दिस। तो सबसे पहले तो मैं इसको हटा दूंगा, मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे बनाएंगे रिजल्ट, और रिजल्ट इक्वल्स टू हम करेंगे हमारा नूब डेवलपर, और मैं इसको करूंगा एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन क्या, डॉट लगाया और मैं एक्सटेंड करूंगा कि जो फंक्शन हमारा होगा, जैसे कि हमारा फंक्शन है इनमें से मैं कोई यूज कर सकता हूँ, क्योंकि हमें रिटर्न टाइप स्ट्रिंग चाहिए होगा, तो हाँ मैं फंक्शन 1 यूज कर सकता हूँ बेसिकली। तो मैं यहाँ पे सम 1 जो है उसको एक्सटेंड करूंगा, बट कैसे यूज करेंगे इसको, दिस इज द क्वेश्चन, बिकॉज हमारा जो टाइप ऑफ इंट है, वो टाइप ऑफ डाटा है वो यहाँ पे स्ट्रिंग जरूर है, पर हमें स्ट्रिंग टाइप ऑफ डाटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग डॉट टाइप ऑफ इंट, देन वी रिक्वायर्ड रिटर्न टाइप एज स्ट्रिंग एंड इक्वल्स टू ब्लॉक ऑफ दिस क्या है आपका, जो भी हमें रिटर्न में मिल रहा है, प्लस इट जो आपको यहाँ पे रिटर्न में मिलेगा। लाइक अगर मैं आपको दूं सिंपल, लेट्स सी व्हाट वी कैन से हियर, ओके सो लाइक इफ आई कॉल हियर दिस, ठीक है। अब मैं अगर इसको कॉल करूंगा सम 1 को, और मैं कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करूंगा लाइक 30, तो मुझे क्या रिटर्न में मिलेगा, लेट्स सी एक्चुअली फर्स्ट, देन मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें हमें क्या रिटर्न मिलेगा, और मैं आपको पहले दिखा दूँ इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, ओके। तो नाउ सी नूब डेवलपर 30, ओके। तो नूब डेवलपर तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है, उसके साथ हमने एक इंटीजर को किया है, दिस आपको क्या दे रहा है, दिस इज बेसिकली
हमने क्या किया है यहाँ पे, यूजिंग हम लैम्डा एक्सप्रेशन को एज एन एक्सटेंशन फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या किया है, पैरामीटर पास किया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट जो हमें दे रखा है ऊपर, ठीक है, यानी कि फंक्शन के अंदर, कि सम वन में हमें चाहिए था और एक इंटीजर वैल्यू। देन हमने क्या किया है, दिस कीवर्ड का यूज किया है स्ट्रिंग के लिए, और इट कीवर्ड यूज किया है हमने इंट पैरामीटर के लिए, जो कि हमें पास हुआ है लैम्डा के अंदर। और फिर हमारे जो कोड बॉडी थी उसको कॉन्केटनेट किया है, क्योंकि दोनों वैल्यू को हमें रिटर्न करना था एज अ रिजल्ट। तो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं सिंपली, इसको मैं अगर ऐसे कर दूं और मैं क्या करूं, ए इक्वल्स टू कर दूं ए इंटू ए, ओके। और सॉरी, ए इक्वल टू ए मैं कर रहा हूँ, बट फर्स्ट आई नीड टू डू दिस, देन आई कैन यूज ए इंटू ए। वेट, चेंज टाइप ऑफ समवन टू स्ट्रिंग कॉमा इंट, ओके, बट स्ट्रिंग कॉमा इंट नहीं करना है मुझे, ओके। हम यहाँ पे रिटर्न जो करने वाले हैं वो स्ट्रिंग करने वाले हैं, तो इसलिए दिस प्लस इट, दिस प्लस इट, अच्छा दिस प्लस ए भी कर सकते हैं हम, हाँ, क्योंकि जो ए हमें मिलेगा यहाँ पे उसको हम ऐसा यूज कर दे, इट हमें मिल सकता था, ए मिल सकता था, अगर हम चाहें इसको तो ए इंटू ए कर सकते हैं बेसिकली। ये हमारा कॉन्केटनेट हो गया है। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बना के इसके अंदर ए इंटू ए दे सकते हैं, और फिर हम जो है दिस प्लस नम कर सकते हैं, ओके। सो यू कैन यूज लाइक दैट, ओके। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जो आपका जो बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा था कि जैसे मैंने यहाँ पे एक यूज किया है, जो आपका डिफॉल्ट भी होता है वो आपका यहाँ पे इट होता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो बहुत जगह पे आपने देखा होगा ऐसा, कि हमने ऐसे लैम्डा ब्लॉक खोला होगा, ओपन किया होगा और वहां पे आपको इट दिखा होगा, ठीक है। बहुत डिफरेंटली अगर आपने यूज किया है, बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने यहाँ पे इट देखा था, इसका हम यूज करते थे, और हमें जब वेरिएबल देना होता था, नेमिंग करना होता तो हम नेमिंग कर देते थे। तो अगर मैं अभी यहाँ पे यूज करूंगा इसको, तो आप देखेंगे कि 900 इसका, नोट डेवलपर 900 करके कुछ आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो यार नोट डेवलपर 900। अब इट क्या है, आपका इम्प्लिसिट नेम होता है सिंगल पैरामीटर का, ठीक है। और मोस्ट केसेस में लैम्डा कंटेन सिंगल पैरामीटर, और यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया सिंगल पैरामीटर को, वी पास टू द lambda expression basically, तो like that। और now we can also use अब मैं देख आपको बताने वाला हूँ एक शॉर्ट हैंड लैम्डा फंक्शंस का, ठीक है। तो कॉटलिन मतलब प्रोग्राम एक ऐसा जो कि शॉर्ट हैंड ऑफ लैम्डा फंक्शन होगा बेसिकली। मैं क्या करने वाला हूँ, एक नंबर्स का एरे बनाऊंगा, और एरे ऑफ आप यहाँ पे दे सकते हैं 23, 21, 23, 23, ओके सॉरी 1, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट मुझे करना है, मैं आपको एक नया तरीका यहाँ पे बताऊंगा। प्रिंट करेंगे हम नंबर जो है हमारा, उसको हम करेंगे फिल्टर बेसिकली, ठीक है। फिल्टर किस ऑर्डर में करना है आपको, हमें चाहिए कि जो हमें इट मिल रहा है वो बेसिकली, अगर इट इज ग्रेटर देन 0 हो, पहले तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे सारे प्रिंट हो जाएंगे बेसिकली, ओके। नाउ इफ यहाँ पे हम इसको और कर सकते हैं 8%2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ यू कैन सी 4, 6, 8। तो इस तरीके से आप बेसिकली फिल्टर भी कर सकते हैं आप अपने एरेज को सिंपली डिफरेंट वे में। तो ये कॉटलिन का एक बहुत बहुत शॉर्ट हैंड वे है आपका लैम्डा फंक्शंस के इस्तेमाल करने का। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इजीली यूज कर सकते हैं आप इसको। बाकी या अब इसको आप जैसे कहें तो इंट जैसे है हमारे पास, इसको हम सिंपली किसी ये जैसे मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, इट की जगह पे मुझे ए यूज करना पड़ेगा, दैट्स इट। यहाँ पे हमें ए मिल जाएगा। फिर अगर हम करेंगे तो हमें सिंपली रिटर्निंग
करनी है आपको वैल्यू को लैम्डा एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, फाइनल वैल्यू हमें रिटर्न करनी है लैम्डा एक्सप्रेशन में से, किसी भी इंटीजर, स्ट्रिंग और बूलियन में से। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ अब बेसिकली इसी में दिखाऊंगा, इसी से ही दिखाऊंगा बेसिकली। हमने एक सिंपली फाइंड करके मैं एक ओके लेट्स हैव चेक, ओके चेक करेंगे फंक्शन वी हैव num and of comma number basically of type int and रिटर्न टाइप आपका क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। यहाँ पे हमारा ब्लॉक होगा अंदर, और बेसिकली इसमें चेक करेंगे अगर नंबर %2 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, और दैट्स बेसिकली अ थिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जो आपका एक्सप्रेशन होगा कि नंबर इज इवन, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन लगा सकते हैं जितनी आप अब यहाँ पे क्या है, आप जितनी चाहें उतनी कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है। एल्स इफ करके आप लगा सकते हैं कि नंबर %2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 अगर है तो हमें रिटर्न क्या करना है बेसिकली, तो हमें रिटर्न करना है नंबर इज, और वरना हमें रिटर्न करना है कि नंबर इज, हालांकि एक तो आएगा ही आएगा, तो एल्स ब्लॉक ही रहना चाहिए, एल्स इफ का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। तो बेसिकली इस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो नंबर ऑड होगा या तो इवन होगा, बस इसमें और क्या ही होगा। अब यहाँ पे आप देखिए मुझे यहाँ पे कह रहा है कुछ कि इसको हटा देते हैं और सीधे यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं इस तरीके से, ओके। तो ये आप डिफरेंट, आपका एक और तरीका होता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली मैं इसको कॉल करूंगा और यहाँ से हमें रिटर्न मिल जाएगा बहुत इजीली, प्रिंट ln बेसिकली, एंड मैं यहाँ पे कॉल करूंगा इसको फाइंड नहीं, चेक नंबर प्रोवाइड किया मैंने 1 1 10, रन करूंगा तो आप देखेंगे इसमें आ जाएगा आपका जो भी आपको रिटर्न हो रहा है, तो नंबर इज 0, ओके। तो इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका कुछ डिफरेंट वे होता है लैम्डा एक्सप्रेशन को रिटर्न करने का, और या दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। अब आते हैं एनोनिमस फंक्शन पे, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो रखा है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आप आगे चल के किसी भी इंटरव्यू में बैठे, एंड्रॉयड डेवलपमेंट का अगर इंटरव्यू होगा तो ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। इस फंक्शन के बारे में आपसे जितना वो हो सकेगा उतना पूछेगा, ठीक है। तो फंक्शंस के बारे में जितना हो सके आप उतना ज्यादा पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते एंड्रॉयड डेवलपमेंट का, दैट्स द ट्रूथ, ओके। सो हैव इट दैट एक्चुअली यू नीड सम हैबिट, तो रखना, समझना। और एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एनोनिमस फंक्शन बिल्कुल सिमिलर होते हैं आपके रेगुलर फंक्शन से, बस उनका जो नेम होता है फंक्शन का वो ओमिट होता है डिक्लेरेशन से, और बॉडी जो होती है एनोनिमस फंक्शन की वो या तो एक्सप्रेशन होती है या फिर कोई ब्लॉक होता है। अगर फंक्शन बॉडी एज एक्सप्रेशन में आपको दिखाऊं तो सिंपली आपने देखा ही होगा अभी, फन ऑफ, यहाँ पे हम दो वेरिएबल बना दें, ए ऑफ टाइप इंट कॉमा बी ऑफ टाइप इंट, देन आपका सिंपली ऑफ टाइप इंट रिटर्न होगा यहाँ से, इक्वल्स टू होगा ए इंटू बी, दैट्स इट। इस तरीके से बेसिकली आपका ये एज एन एक्सप्रेशन यूज होता है। अगर आपको एज एन ब्लॉक यूज करना है तो आप सिंपली इसी को ही फंक्शन ऑफ टाइप, मैं यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट, देन हम सिंपली इसको कर देंगे इस तरीके से ओपन। तो इस तरीके से आप एज अ ब्लॉक यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, वैल्यू इक्वल्स टू ए इंटू बी, और फिर यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं वैल्यू को, ओके। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। रिटर्न टाइप पैरामीटर्स क्या होते हैं, रिटर्न टाइप जो होता है पैरामीटर जो होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं सम सेम वे,
जैसे कि आप रेगुलर फंक्शन में करते हैं, बट हम इसको ओमिट कर सकते हैं पैरामीटर्स को, अगर हम इफ दे कैन बी इन्फर्ड, हम कॉन्टेक्स्ट से अगर इन्फर्ड करना चाहें इसको। रिटर्न टाइप क्या होता है फंक्शन का, जो कि रिटर्न टाइप जो फंक्शन का होगा वो इन्फर्ड किया जाता है ऑटोमेटिकली फ्रॉम द फंक्शन इफ इट इज एन एक्सप्रेशन एक्चुअली, एंड हैज टू बी स्पेसिफाइड एक्सप्लिसिटली फॉर द एनोनिमस फंक्शन इफ इट इज बॉडी ब्लॉक। ओके, जैसे कि मैंने आप दिखाया आपको लैम्डा एक्सप्रेशन और एनोनिमस फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, मैं ये आपको जानना काफी यहाँ पे मैं कहूंगा कि आपको इम्पोर्टेंट है, पर इसको बताने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम लैम जो एनोनिमस फंक्शन है उसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक एनोनिमस फंक्शन बनाऊंगा एनोनिमस नाम से। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको एक्सप्रेशन दिखाया था फंक्शन ऑफ ए, ओके लेट्स जस्ट पेस्ट इट लाइक दैट, और इक्वल्स टू मैंने किया था a प्लस बी। ओके, दूसरा मैं फंक्शन बनाऊंगा वैल एनोनिमस टू, और यहाँ पे भी मैं इसको बनाऊंगा, बट यहाँ पे हमने एज अ ब्लॉक यूज किया था तो एज अ ब्लॉक भी मैं यूज करूंगा, और फिर वैल्यू मैंने बनाया था, उसके बाद a इंटू बी किया था, और उसके बाद इसको रिटर्न कर दिया था वैल्यू पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिकली फंक्शन बनाते हैं। एज एन एक्सप्रेशन मैंने दिखा दिया आपको एनोनिमस, ठीक है, और एज ए ब्लॉक मैंने दिखा दिया आपको एनोनिमस टू में। अब हम बनाते हैं एक मेन फंक्शन जहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे और जो हमारा ये प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करेंगे बेसिकली। तो कैसे इन्वोक करते हैं फंक्शन को, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, या तो आप वेरिएबल के अंदर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं लाइक दैट। ठीक है, मैं यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन में कॉल करूंगा, यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करूंगा 23 एंड 12 11, देन आई कैन कॉल दिस प्रिंट और इसके अंदर मैं कॉल करूँ, यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा सम को, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली एनोनिमस टू को यहाँ से कॉल करूंगा और इसके अंदर दो वैल्यू प्रोवाइड करूंगा 14 एंड 6। नाउ रन इट। ओके, सो यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे रह गया है, इसको लाते हैं ऊपर। नाउ यू कैन सी 34 एंड 84। सो दैट्स द वे एक्चुअली एनोनिमस फंक्शन को कॉल करना। बिल्कुल सिमिलर है, कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या था बेसिकली इन दोनों में, द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन लैम्डा एक्सप्रेशन एंड एनोनिमस फंक्शन इज द बिहेवियर ऑफ नॉन लोकल रिटर्न्स। ठीक है, जो नॉन लोकल रिटर्न्स है आपके, उनका बिहेवियर खाली डिफरेंस होता है। रिटर्न स्टेटमेंट विदाउट अ लेबल ऑलवेज रिटर्न्स फ्रॉम द फंक्शन डिक्लेयर्ड विद द फन कीवर्ड। जो आपका रिटर्न स्टेटमेंट होगा बिना किसी लेबल के, वो हमेशा ही रिटर्न करेगा फंक्शन को जो कि आपका डिक्लेयर्ड है एज अ फन, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन का यूज किया था। और अगर आपका यहाँ पे बेसिकली बाकी जो आपका सिंपलर वो था हमारा, तो उसको हमने जैसे देखा था, जैसे कि एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि जो भी आपका फंक्शन है उसको रिटर्न कर दिया इसने। ठीक है, और जो आपका एनोनिमस टू है, तो मैंने वही आपको बता रहा था मैं सिंपली कि जैसे कि जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है बेसिकली लेबल के बिना तो रिटर्न करेगा फंक्शन जो आपके डिक्लेयर्ड है फन कीवर्ड से। और इसका मतलब क्या है, जो रिटर्न साइड अ लैम्डा एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो रिटर्न करेगा इंक्लूसिव फंक्शन का, वेरियस आर रिटर्न इनसाइड एन एनोनिमस फंक्शन विल रिटर्न फ्रॉम द एनोनिमस फंक्शन इटसेल्फ। तो बेसिक डिफरेंस आप समझ रहे होंगे, आपको अगर समझ में आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं इसको। बेसिकली रिटर्न इनसाइड एन एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, विल रिटर्न फ्रॉम द एनोनिमस फंक्शन इटसेल्फ। जो आपका एनोनिमस फंक्शन है उसी को वो रिटर्न कर देगा, जो आपका बेसिकली क्या कहते हैं एनोनिमस फंक्शन जो रिटर्न होगा। ठीक है, अंदर जो रिटर्न होगा उसी को इटसेल्फ रिटर्न कर देगा वो एनोनिमस फंक्शन हमारा। ठीक है, अगर रिटर्न इनसाइड अ लैम्डा एक्सप्रेशन बेसिकली वो रिटर्न करता है जो आपका इंक्लूसिव फंक्शन होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो रिटर्न करता है हमारा। जैसे कि आपने देखा था कि हमने नंबर जो रिटर्न किया था, ठीक है, तो वहां से आपका जो वो लैम्डा होता है बेसिकली, तो वो आपका इंक्लूसिव फंक्शन को जो डाटा होता है उसको रिटर्न कर देता है। एनोनिमस फंक्शन में आपका क्या होता है, वो एनोनिमस फंक्शन की जो वैल्यू होती है उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली नॉन लोकल जो रिटर्न्स होते हैं इनका जो डिफरेंस होता है, बस वही डिफरेंस है, बाकी इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है इन दोनों में।
बाकी थोड़ा सा आप अपनी तरफ से अगर इसको और पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैंने सब कवर अप कर दिया है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको इंटरव्यू में कुछ पूछेगा आदमी। कोई भी इंटरव्यूअर होगा बेसिकली वो इतना ही पूछेगा, आपको लैम्डा एक्सप्रेशन या नॉर्मल फंक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। आप सिंपली बताएंगे ये हाँ मुझे कॉटली लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में पता है, और लैम्डा एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, इसमें ये होता है। इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मल फंक्शन के तरीके, और इसकी जो वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। हमें इसकी फंक्शंस को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम नॉर्मली एक एक्सप्रेशन टाइप का बना सकते हैं और वहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, सो इस तरीके से आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। और या इस वीडियो के लिए इतना ही फाइनली। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताना अगर कुछ और आपको पता हो लैम्डा एक्सप्रेशन और एनोड फंक्शन के बारे में जो हम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नूब डेवलपर। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम देखेंगे हायर ऑर्डर फंक्शंस। तो हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, दोनों चीजें देखेंगे। हायर ऑर्डर फंक्शंस आज की वीडियो का हमारा है टॉपिक। तो हायर ऑर्डर फंक्शंस बेसिकली होते हैं क्या? तो उससे पहले मैं एक थोड़ा सा छोटा सा स्टेटमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो कॉटलिन लैंग्वेज है हमारी, उसके अंदर बहुत ही सुपर सपोर्ट है फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस कॉटलिन लैंग्वेज के में हम क्या कर सकते हैं, हम फंक्शंस को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं, हम इसको पास कर सकते हैं एज एन आर्गुमेंट्स, और रिटर्न भी कर सकते हैं उसी फंक्शन से, और यूजिंग ऑर्डर हायर ऑर्डर फंक्शन। तो अब यहां से आपको इस स्टेटमेंट से समझ में आ गया होगा कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। नहीं समझ में आया? लेट्स मैं सिंपल एक लाइन में बता देता हूं आपको। कोई भी फंक्शन, ए फंक्शन ओके, विच कैन एक्सेप्ट, यानी कि कोई भी फंक्शन जो एक्सेप्ट करे एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर। ठीक है, एज अ पैरामीटर कोई भी फंक्शन अपने आप को मतलब कोई भी फंक्शन एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहेगा। ठीक है, और कैन रिटर्न अ फंक्शन। ठीक है, यानी कि एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट भी कर रहा है और उसको रिटर्न भी कर सकता है, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। ये आपको समझ लेनी है, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू में आपको अगर पूछते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, तो वहां पे आपका पहला जवाब यही होना चाहिए, any function which can accept a function as a parameter and return a function, or can return a function, is called higher order function. That's it. Instead of integer, string or array as a parameter to a function, we will pass anonymous function or lambdas to the function. और frequently हम lambdas को ही pass करते हैं as a parameter in Kotlin functions for the convenience actually. So अगर मैं आपको एक simple सा example यहाँ पे बता दूं, हम दो तरीके के लैम्डा फंक्शंस को पास कर सकते हैं, एक जो यूनिट रिटर्न करे, दूसरी आपकी जो वैल्यू रिटर्न करे। यूनिट आप समझ रहे हैं कि जहां पे हम जैसे कोई प्रिंट करते हैं तो वहां पे हमें यूनिट रिटर्न होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा समझाऊं तो वैर लैम्डा, जो कि हम बनाएंगे यहाँ पे, और सिंपल हमने कल जो पिछला वीडियो देखा है आपने, वो मैंने जो कल डाला हुआ है, तो वहां पे हमने चेक किया होगा, वहां से सिंपल सा वही एक रिपीट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक लैम्डा बना दिया, जिसको हम लैम्डा एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, और इसी को मैं क्या करूंगा, एक हायर ऑर्डर फंक्शन में पास ऑन कर दूंगा। दैट्स इट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको फन हायर ऑर्डर फंक्शन, और इसमें हम पास करेंगे। अब यहाँ पे आप पास कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, नूब। ठीक है, ये है मेरा फंक्शन, और इसको मैं रिटर्न करूंगा इस तरीके से। Let's see. Just see how easy is this. I just need to do this, and if I call this function in anywhere, okay, हम इस फंक्शन को कहीं भी अगर रन करते हैं हायर ऑर्डर को, जस्ट लाइक दैट, और फिर मैं इसको अगर प्रिंट कर दूं, प्रिंट भी नहीं करना मुझे क्योंकि प्रिंट ऑटोमेटिक हो रहा है यहाँ से लैम्डा से। तो अगर मैं इसको रन कर दूं बेसिकली, तो ये आपको जो रिजल्ट देगा वो है नूब डेवलपर। सो दिस इज हायर ऑर्डर फंक्शन। हम इसको इस तरीके से यूज करते हैं, और ये बहुत सॉलिड एक फंक्शनैलिटी है जिसको आपको समझना पड़ेगा। इसको आप जितना ज्यादा यूज करेंगे आपको समझ आएगा कि ये बहुत ज्यादा फंक्शन, मतलब कह सकते हैं आप बहुत ज्यादा यूजफुल है।
कि ये कॉल बैक फंक्शन की तरह का काम करता है। ठीक है, आपने एक फंक्शन इसमें पास किया, वहां से आपको एक वैल्यू प्रोवाइड हुई, रिटर्न भी हो गई उसी तरीके से। अभी इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे एक फंक्शन को इसके अंदर पास करूंगा हायर ऑर्डर के अंदर, और फिर हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद उसमें वैल्यू रिटर्न करके वापस करेंगे उस मेन फंक्शन में। तो यहाँ जो आपने देख लिया सिंपल कि हमने एक लैम्डा एक्सप्रेशन बनाई, उस लैम्डा एक्सप्रेशन को हमने पास किया एज अ पैरामीटर हायर ऑर्डर में, और उसका नेम भी चेंज किया है। ठीक है, वो लोकल नेम है नूब। ओके, लैम्डा एक्सप्रेशन का नाम है वहां पे बनाया हमने, और नूब आपका सिंपल सा लोकल नेम है। ओके, फंक्शन आपका रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है बेसिकली, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ से हमारे कोई आर्गुमेंट इसके अंदर नहीं है बेसिकली। सो दिस इज, अब यहाँ पे देखते हैं एक वो वाला फंक्शन जिसमें लैम्डा 2 मैं कर देता हूँ। अब इसमें मैं वो फंक्शन यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ जिसमें हमें a ऑफ टाइप इंट एंड b ऑफ टाइप इंट। ओके, तो ये हमें चाहिए था, और a प्लस बी यहाँ से रिटर्न होगा। तो आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन हमें क्या करेगी, हम इससे ये एक्सप्रेशन हमारी दो पैरामीटर्स लेगी जिसका एडिशन करके ये हमें रिटर्न करेगा, हमें मिलेगा बेसिकली इसमें से। पर इसको हम कैसे हायर ऑर्डर में यूज करेंगे, लेट्स सी। मैं सिंपल मूव ही रखूंगा इसका नाम। ठीक है, बस इसमें मैं ब्रैकेट वही था हमारा, रिटर्न टाइप बदल जाएगा जो है इंटीजर, और पैरामीटर्स भी बदल जाएंगे जो है हमारा इंट कॉमा इंट, एंड दैट्स इट। दैट्स इट। यहाँ पे मुझे बस एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरिंग द रिजल्ट विच आई गेट फ्रॉम दिस लैम्डा फंक्शन। तो यहाँ पे मैं नूब के अंदर बस दो वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, 15 और 16। नाउ I just need to print this. Nothing I need to do. Just print this value and I get this. और मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा इसको हायर ऑर्डर लैम्डा 2. Now you can learn this and you can see we get the value 31. Simple. This is really simple. Okay, you need to just understand what is happening here. Okay, अगर आपने ये समझ लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको इसको समझने में बहुत कोई मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिंपल एक नूब लोकल नेम रखा है, लैम्डा 2 आपका एक्सप्रेशन नेम है, इंट इंट यानी दो पैरामीटर्स ये पास ऑन कर रहा है, इंट यहाँ पे रिटर्न टाइप है, और यहाँ पे तो हो गया हमारा, अब लैम्डा एक्सप्रेशन हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू डू द रियल थिंग। ठीक है, अब हम फंक्शन को ही पास ऑन करेंगे। अभी तक तो हमने लैम्डा एक्सप्रेशंस को पास किया एज अ पैरामीटर। अब हम फंक्शन को ही पास करेंगे इस पैरामीटर में। अब दो तरीके के फंक्शन, जैसे कि लैम्डा एक्सप्रेशन से दो तरीके के हम पास कर सकते थे, एक आपका यूनिट रिटर्न करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है। वैसे ही आपके जो फंक्शन होंगे वो भी दो ही तरीके के होंगे जो रिटर्न आप पास कर सकते हैं, एक यूनिट रिटर्न करेगा, दूसरा आपका वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं अगर यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन 1, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एक वेरिएबल बनाऊंगा str स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, और ये हमारा रिटर्न क्या करेगा, यूनिट, ऑब्वियस की बात है, और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं बेसिकली इसमें, क्योंकि ये डिफॉल्ट है आपका। ठीक है, रेगुलर फंक्शन यहाँ पे जैसे बनाते हैं आप वैसे ही आपको करना है इसमें, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा इस str को बेसिकली। दैट्स इट। नाउ हम इसको कैसे यूज करेंगे, सिंपली हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन में। तो हायर ऑर्डर फंक्शन में आप आइए, सबसे पहले हमें स्ट्रिंग चाहिए होगी। ठीक है, जो हम इस माई फंक्शन, जो हमारा फंक्शन 1 है उसमें पास ऑन कर सकें और प्रिंट कर सकें। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा स्ट्रिंग ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, फिर मेरे पास एक फंक्शन मुझे चाहिए, तो अगर मैं इसको माई फंक्शन लिख दूं ऑफ टाइप स्ट्रिंग, रिटर्न मेरा क्या करेगा, ये यूनिट। ठीक है, अब मुझे बस करना क्या है, सिंपली माई फंक्शन, जो हमारा माई फंक्शन है मेरा, इसको इन्वोक करना है, और इसमें बस मेरी जो वैल्यू आएगी स्ट्रिंग के थ्रू उसको यहाँ पे पास ऑन करना है, और ये बाकी काम मेरा ऑटोमेटिक कर देगा। दैट्स इट, दैट्स इट, सो सिंपल। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट एक्चुअली। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं,
अब हमें बस मेन फंक्शन में जाके इस हायर ऑर्डर फंक्शन को कॉल करना है और इसमें जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत है वो पास करनी। जैसे कि मैं यहाँ पे पास ऑन करूँगा पहले तो एक स्ट्रिंग को जो कि हमें पास ऑन करनी है और डेवलपर, देन मुझे बस कॉमा लगाना है और जो फंक्शन नेम है हमारा वो पास ऑन करना है। तो फंक्शन पर हमारा यहाँ से ऐसे पास होगा। अब ये आप ऐसे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, लेट्स सी। फंक्शन इन्वोकेशन फंक्शन डॉट डॉट एक्सपेक्टेड, ओके। सो नो वैल्यू पास फॉर फंक्शन पैरामीटर str। यहाँ पे रिक्वायर्ड, यहाँ पे स्ट्रिंग यूनिट है, फाउंड यूनिट है और चेंज पैरामीटर बाय फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन हायर ऑर्डर टू यूनिट, ओके। तो यहाँ पे क्या है, हमें यूनिट प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे क्या है, हमें इस तरीके से आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, लाइक दैट। ये आपका फंक्शन मैंने पास ऑन किया, ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू नहीं पास ऑन कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे मैंने पूरा पूरा फंक्शन ही पास ऑन कर दिया है। तो ये तरीका है आपका फंक्शन को प्रोवाइड पास ऑन करने का। ये आपको समझना पड़ेगा अभी कि कैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें, यही चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है आप मिसमैच कर सकते हैं। तो या इट इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल। अब हम थोड़ा सा एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। दो नंबर्स को लेके एक प्रोडक्ट रिसीव करते हैं और उसको उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। लेट्स हैव टू वैल्यूज, a of type int a and b of type int, ठीक है। अब ये रिटर्न भी हमारा क्या करेगा, int, ऑब्वियस की बात है। तो एक हम वेरिएबल बनाएंगे प्रोडक्ट और इसमें हम करेंगे a इंटू बी और इसको कर देंगे हम रिटर्न प्रोडक्ट, ओके। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट आपका आएगा, बस इसमें यही है, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है देन, और आपका सिंपल सा प्रोडक्ट फंक्शन, यहाँ पे ये आपका फंक्शन होगा जिसके अंदर हम दो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, इंट कॉमा इंट की। तो ये हमें रिटर्न करेगा बेसिकली इंट, यू कैन सी। अब प्रोडक्ट फंक्शन के अंदर मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा वैल वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट फंक्शन। इसके अंदर मैं दो वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा 3,5 और इसको जो कर दूंगा मैं प्रिंट, दैट्स इट, ओके। फिर मैं यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दूंगा सिंपली। यहाँ पे जब मैं पास ऑन करूंगा तो आप सिंपल वैसे ही इसको भी आपको पास ऑन करना है जैसे पहले किया, दैट्स इट। जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे इसमें सिंपल सी वही वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट्स इट। और या आई थिंक वी गेट दिस। हाँ, ये हो गया आपका नॉर्मल तरीका, ठीक है। नॉर्मल मतलब क्या है, हमने यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन को पास ऑन किया, वहां से एक वैल्यू प्रिंट कर दी। अब फंक्शन रिटर्न करके देखते हैं, क्या हम कोई फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन से? कर तो सकते हैं, पर कैसे, वो चीज देखेंगे आप इस सेक्शन में। तो फंक्शन 1 में a कॉमा b मैंने बना दिया है, इंट हमें रिटर्न मिलेगा। यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा प्रोडक्ट, ठीक है। एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है, a इंटू बी कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, ओके, लेट्स हैव दिस, ओके। तो या हायर ऑर्डर फंक्शन में बस मुझे क्या करना है, चेंजेस कुछ नथिंग, जस्ट उठाओ इसको, ओके। और ये आपका फंक्शन है, हायर ऑर्डर फंक्शन ये आपका है, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप होना क्या चाहिए, इसका रिटर्न टाइप हमारा है इंट कॉमा इंट एंड विच रिटर्न्स इंट, ठीक है, जस्ट लाइक। यहाँ से आपका ये रिटर्न टाइप मिल गया आपको। अब आपको फंक्शन रिटर्न कर देना है, जो भी आपका फंक्शन है, रिटर्न फंक्शन 1। यहाँ से आपको ओके वेट, इस तरीके से आप यहाँ पे कॉल फंक्शन को कर सकते हैं सिंपली। और हम मेन फंक्शन में हम बस जो है अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा प्रोडक्ट का,
और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, हायर ऑर्डर फंक्शन पे कॉल करके सिंपली उसका जो भी वैल्यू है वो वहाँ से निकाल लूँगा, फेच कर लूँगा। और वो वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, दैट इज अ क्वेश्चन एक्चुअली। वो वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, तो वो वैल्यू मुझे मिलेगी सिंपली वैल्यूज को पास ऑन करके। ठीक है, कैसे पास ऑन करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन। और ओके, तो वैल्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। यहाँ से हम दो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे 3,5 और फिर हमें प्रिंट करने को मिल जाएगा हमारा जो रिजल्ट आएगा वैल्यू। नाउ यू कैन सी 3 into 5 ठीक 15। ओके, तो हुआ क्या यहाँ पे, बेसिकली हमने एक फंक्शन का कह सकते हैं आप ब्लूप्रिंट बनाया जो हमें मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू रिटर्न करके है। तो उस फंक्शन को हमने क्या किया है, रिटर्न किया है हायर ऑर्डर फंक्शन से, और सिंपली उसको फिर हमने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, लेट्स सी, क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हायर ऑर्डर, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता 535। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, लेट्स सी, टू मेनी आर्गुमेंट्स ऑफ पब्लिक हायर ऑर्डर फंक्शन, क्योंकि हमने कोई पैरामीटर तो वहां पे दिया नहीं है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि वहां से वैल्यू आएगी हमें। ओके, वहां तो हमारा सिंपल है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, वैल्यू जो है, अभी बेसिकली मैं अगर इसको करूँ तो हमें ये मिल रहा है। ठीक है, इंट कॉमा इंट ऑफ रिटर्न टाइप इंट। ठीक है, तो इसमें मैं वैल्यू को प्रोवाइड करूंगा, इसमें मैं यहाँ पे वैल्यू को प्रोवाइड करूंगा इस तरीके से। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी। ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन का रिटर्न टाइप है वैल्यू, बेसिकली अगर आप समझे तो इस तरीके से। अब वैल्यू को हमें मिल गया है, वो लैम्डा टाइप से जो आपका था वो मिल गया है। अब उसमें मैं वैल्यू डालूंगा तो फंक्शन 1 हमारा कॉल होगा और फंक्शन 1 से जो वैल्यू आएगी वो हमें रिटर्न में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप एक हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। आपको खुद समझ में आ रहा होगा अभी बेसिकली कि ये बहुत हाई लेवल चीज है, इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और या तो अगर वीडियो में आपको कुछ देंगे इनलाइन फंक्शंस के बारे में, पिछले वीडियो में जैसे कि हमने देखा था हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में, तो अब इस वीडियो में देखेंगे हम इनलाइन फंक्शंस के बारे में। तो हमने जो है हायर ऑर्डर फंक्शंस देख लिए हैं, हमने लैम्डा एक्सप्रेशन देख लिया था। अब ये दोनों क्या करते हैं, बेसिकली ये दोनों क्या करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं सारे ही, मतलब हायर ऑर्डर फंक्शंस और लैम्डा एक्सप्रेशन जो होते हैं वो ऑल स्टोर करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सारी चीजें जो स्टोर करते हैं दोनों फंक्शंस वो एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो मेमोरी एलोकेशन होता है दोनों ही फंक्शन और ऑब्जेक्ट्स, और फॉर बोथ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस एंड वर्चुअल कॉल्स, ठीक है, वो क्या करती हैं, एक रन टाइम ओवरहेड इंट्रोड्यूस करती हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि sometimes we can eliminate that memory overhead by inlining that particular lambda function expression, basically expression or function, whatever you want to call. So we can use the inline keyword, which ultimately requires the compiler to not allocate memory and simply copy the inline code of that particular function at the calling place. अब मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, पर कोई बात नहीं, सिंपली हम समझेंगे इसको बाय टेकिंग एन एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन 1। इसके अंदर मैं दो पैरामीटर दूंगा, एक होगा आपका str ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड देन सेकंड आपका होगा जो मेरी कॉल होगी बेसिकली। ठीक है, उसमें जो टाइप मुझे पास करना पड़ेगा वो है स्ट्रिंग, और मैं उसको रिटर्न क्या करूंगा, बेसिकली एक यूनिट। ओपन किया क्लास फंक्शन को, और यहाँ से मैंने क्या किया, कॉल किया बेसिकली जो फंक्शन है मेरा कॉल, जिसका टाइप पैरामीटर जो स्ट्रिंग है, रिटर्न मेरा टाइप यूनिट है, वो उसमें हम कॉल करेंगे बाय गिविंग द str यानी कि स्ट्रिंग। देन मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर सिंपली बहुत आराम से एक प्रिंट कर दूंगा नोड डेवलपर, और फिर इस प्रिंट को बेसिकली मैं हायर ऑर्डर फंक्शन में पास कर दूंगा। जो फंक्शन 1 है मेरे पास, उसको मैं पास करूंगा उसमें नोड डेवलपर चैनल सब्सक्राइब, और ये हो गया आपका पेरेंट।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन 1 में जाके पहले तो इसको स्ट्रिंग पकड़ाइए, ठीक है, नूब डेवलपर चैनल सब्सक्राइब। फिर मैंने वहाँ पे जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है बेसिकली उसको प्रोवाइड किया, ठीक है। अब वो जाके हमें कॉल करेगा और वहां से हमें पहले तो उसको कॉल करेगा पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ में, और फिर वहां से हमें रिटर्न कर देगा उसी स्ट्रिंग को, ठीक है। अब इसको अगर मैं रन कर दूंगा तो आप देखेंगे कि सिंपली जो नॉर्मल रन होता है वो रन हो जाएगा। बट यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। अब ट्विस्ट क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे हो गया, ठीक है। आते हैं टूल्स पे, ठीक है। सिंपली जो मैं कर रहा हूँ वही फॉलो करना है। टूल्स पे आइए, देन आपका कॉटलिन पे आइए, और फिर आपको दिखेगा शो कॉटलिन बाइट कोड। यू कैन सी दिस, ओके। बट यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, क्यों क्यों नहीं दिख रहा है बेसिकली। तो अभी हम चेक करते हैं कॉटलिन, देन नाउ यू कैन सी सो बाइट कोड। बेसिकली जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अंदर फंक्शन में तभी तो दिखेगा, वरना दिखेगा नहीं। तो इसको हम करेंगे सिंपली डीकम्पाइल। अब आपको यहाँ पे बाइट कोड आ गया है, ठीक है। उसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाइट कोड हमारा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम एक इसको इन्वोक कर रहे हैं कॉल डॉट इन्वोक str फंक्शन को, ठीक है। फंक्शन 1 जो हमारा था उसके अंदर एक हमारा फंक्शन 1 कॉल है, और इसको कॉल जो है इन्वोक कर रहा है str फंक्शन को, ठीक है, बाई गिविंग दिस पैरामीटर। फिर हमारा मेन फंक्शन है, और देन आपका मेन फंक्शन में मैंने एक नोड डेवलपर बनाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में वो पर्टिकुलर वेरिएबल को दे दिया, ठीक है। फिर फंक्शन वर्क को जो आपको हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये नोड डेवलपर सेंड सब्सक्राइब, देन हमारे पास है फंक्शन 1। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये पहले फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है, ठीक है। फंक्शन 1 में क्या है बेसिकली हमारा, ये हमारा इन्वोक करता है पहले तो माई कॉल फंक्शन जो है मेरा, ये जो कॉल फंक्शन है ये पहले इन्वोक कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रिंट फंक्शन को, ठीक है। उसके बाद बाई पासिंग द स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर बेसिकली, ठीक है, इन्वोक कर रहा है प्रिंट फंक्शन को बाई पासिंग द स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर। देन इसको इन्वोक करते करते ये एक एडिशनल कॉल को बेसिकली इंक्लूड कर रहा है, जिसकी वजह से मेमोरी ओवरहेड आपका इंक्रीज होगा, ओके, मतलब इंक्रीज हो रहा है बेसिकली। तो अब ये कैसे काम कर रहा है बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या काम कर रहा है कि ओके फाइल इज रीड ओनली, सो हम यहाँ पे काम करेंगे। तो बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है, मेरे पास एक माई कॉल, सपोज करिए मेरे पास एक कॉल फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक न्यू फंक्शन कॉल की सिंपली ऐसे, और फिर मैंने यहाँ पे न्यू फंक्शन जब कॉल कर ली तो आपका यहाँ पे जो न्यू फंक्शन मैंने बनाया तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ओवरराइड मेथड लगाऊंगा, पब्लिक वॉइड इन्वोक। देन आपका सिंपली इसमें मैं प्रिंट स्टेटमेंट जो होगा वो कॉल करूंगा, ठीक है। तो ये जो हो रही प्रोसेस, इसमें क्या हो रहा है, ये एक और कॉल कर रहा है, ठीक है, एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है, जिसकी वजह से मेमोरी और ज्यादा ले रहा है। जबकि हमें चाहिए क्या है कि बस आप सिंपली कॉपी कर दीजिए इस वैल्यू को और उसके बाद हमारा काम खत्म। क्योंकि अगर हमने लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस बनाए एज अ पैरामीटर हमने पास किया इसके अंदर, तो वहां पे क्या होगा, हर एक फंक्शन अपने आप में एक एक मेथड काउंट को इम्प्रूव बढ़ाएगा, जिसकी वजह से मेमोरी में इम्पैक्ट और परफॉर्मेंस पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करें ऐसे कि ये हमारा काम कर जाए सही से, ठीक है। उसके लिए क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको कर दूंगा इनलाइन फंक्शन। नाउ इनलाइन फंक्शन, फंक्शन 1, देन वी हैव स्ट्रिंग क्लास कॉल एवरीथिंग, ठीक है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूं, लेट्स प्रिंट दिस, तो वैल्यू भाई सेम सिंपल आने वाली है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। नाउ आई एम गोना शो यू द बाइट कोड बेसिकली, decompile it, now you can see this। यहाँ पे जो था वो हो गया है अब चेंज, पहले वो इन्वोक कर रहा था, अब इन्वोक नहीं कर रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये चेंज बेसिकली लाता है हमारा इनलाइन फंक्शन, ठीक है। ये जो इनलाइन कीवर्ड है उसका इस्तेमाल बेसिकली इसलिए हम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया बेसिकली, इनलाइन फंक्शन, इनलाइन कीवर्ड का इस्तेमाल करके जो हमारा प्रिंटलन लैम्डा एक्सप्रेशन था उसको हमने क्या किया, मेन फंक्शन में कॉपी कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड नो फर्दर कॉस्ट रिक्वायर्ड नाउ, ठीक है। अब उसके लिए नहीं हुआ बेसिकली। अब हम देखेंगे नॉन लोकल कंट्रोल फ्लो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने लैम्डा एक्सप्रेशन में काम किया था, जब हमने वीडियो बनाया था जो मैंने, तो उसमें क्या था कि इफ यू, अगर हमें रिटर्न करना हो, ठीक है, फ्रॉम अ लैम्डा एक्सप्रेशन, देन क्या होता है, कॉटलिन कंपाइलर आपको अलाउ नहीं करता ये करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन
With the help of the inline keyword, we can return from the lambda expression itself and exit the function in which inline function is called basically. तो सिंपल सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या चीज़ अलाउड नहीं है और क्या चीज़ अलाउड हो जाएगी इनलाइन फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करने के बाद. where lambda and then we have simply println और इसके अंदर मैं लगा दूंगा लैम्डा एक्सप्रेशन. ठीक है. अब मैं अगर इसी फंक्शन के अंदर इसको कर दूं बेसिकली रिटर्न, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया एरर. ठीक है. तो एरर आ गया है. अब जब एरर आ गया तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता. अब इसको तो मैं रन कर नहीं सकता. इसको मैं ऐसे कर दूं फिर भी मैं इसको रन नहीं कर सकता बेसिकली. तो इसको रन करने के लिए नॉर्मली तो ये अलाउड नहीं कर रहा, बट कैसे ये अलाउड करेगा अगर हम चाहें इसको तो. बट इसमें सिंपल आपको क्या करना है, मैं सिंपली करूँगा क्या, ओके. तो अगर मैं इसको कर दूं क्या, इसको हटाते हैं पहले तो. ठीक है. और एक इनलाइन फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन 1 बेसिकली, और इसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे लैम्डा 1 ऑफ टाइप रिटर्न यूनिट. देन वी हैव लैम्डा 2 of type function returning unit. Okay, now simply open and then we have lambda 1 lambda 2. ठीक है. now simply अगर मैं यहाँ पे लाऊं इनलाइन फंक्शन को, सॉरी मेन फंक्शन में आए हम और यहाँ पे हम प्रिंटलन करेंगे मेन फंक्शन को स्टार्ट, जो कि हमारा है बेसिकली मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया यहाँ पे. और यहाँ पे हम करेंगे जो हमारा फंक्शन 1 है बेसिकली, इसके अंदर हम जो है दो हमारे पास लैम्डा एक्सप्रेशंस हैं, तो दोनों एक्सप्रेशंस को हम कर देंगे नो डेवलपर 1. ओके. नाउ कहाँ पे हो गया ये, और फिर यहाँ से आपका रिटर्न. फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और अगेन वी हैव प्रिंटलन नो डेवलपर. सब्सक्राइब करिएगा जरूर चैनल को अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो. ठीक है. और पसंद तो आ ही रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है पसंद नहीं आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना क्या ही करूँगा वैसे तो मैं, पर सब्सक्राइब कर लो फिर भी. तो इस तरीके से आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे, अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप बेसिकली रन हो जाएगा. तो ये था हमारा लैम्डा फंक्शन. ठीक है. जहाँ पे हमने बनाया इसको लैम्डा 1 और यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न कर दिया है. ठीक है. तो यहाँ पे देखेंगे नो मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है, नो डेवलपर 1 यहाँ पे रिटर्न हुआ है, नो डेवलपर 2 रिटर्न नहीं हुआ है बेसिकली. तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देखी कि हमने जो चीज़ रिटर्न की वो बेसिकली यहाँ पे हमने दो लैम्डा एक्सप्रेशन एज आर्गुमेंट्स पास किए इनलाइन फंक्शन के अंदर. while calling inline function from the main we pass both to as to its argument, but इन्वोक लैम्डा 1 इन्वोक ने फंक्शन को एक्सप्रेशन को इन्वोक किया लैम्डा 1 फंक्शन ने, और रिटर्न कीवर्ड ने क्या किया लैम्डा एक्सप्रेशन को अपने आप को रिटर्न करने के लिए फोर्स किया, और मेन फंक्शन फ्रॉम वेयर इट इज कॉल्ड टू एग्जिट. ओके. क्रॉस लाइन कीवर्ड का भी इस्तेमाल होता है एक. अब क्रॉस लाइन कीवर्ड क्या होता है बेसिकली, ओके. सो return in lambda exits the inline function basically, or as well as its including function. So to stop returning from the lambda expression we can mark it using the cross line. It will throw a compiler error if it sees any return statement in the lambda expression basically. तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्रॉस लाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ठीक है. अगर आप क्रॉस लाइन इस्तेमाल करेंगे तो आपका अगर रिटर्न फंक्शन बेसिकली कहीं पे भी यूज हो किया जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप क्रॉस लाइन कर देते हैं इसको, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एरर आ गई है. ठीक है. तो ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये आप कब इस्तेमाल करेंगे ये आपको, ये आपके ऊपर है बेसिकली.
कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है। नो इनलाइन, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी सम लैम्डास पास टू एन इनलाइन फंक्शन टू बी इनलाइंड, वी कैन मार्क सम ऑफ द फंक्शन पैरामीटर्स टू बी द नो इनलाइन मॉडिफायर आल्सो। तो अब बेसिकली यहाँ पे जैसे क्या हुआ, मैंने क्रॉस लाइन यूज किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे फंक्शन इनलाइन फंक्शन ना रहें। इनलाइन कीवर्ड का मैंने इस्तेमाल कर लिया, पर अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई एक फंक्शन जो है नो इनलाइन है, तो उसके लिए नो इनलाइन कीवर्ड यूज कीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, नो डेवलपर 2 के लिए मैं रिटर्न फंक्शन यूज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न फंक्शन यूज करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे नल आ जाए, सॉरी एरर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप नो इनलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी तो इतना ही है इसमें, बाकी सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको बताई दी हैं ऑलरेडी। हायर ऑर्डर फंक्शन हमारा हो गया है, इनलाइन फंक्शन हमारा हो गया है, लैम्डा एक्सप्रेशंस और एनोनिमस फंक्शन। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल नूब डेवलपर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सटेंशन फंक्शंस के बारे में। एक्सटेंशन फंक्शंस बेसिकली आपको ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग क्लासेस होती हैं उसमें कुछ फंक्शनलिटीज को ऐड करने में मदद करती हैं विदाउट इनहेरिटिंग द अदर क्लासेस, ठीक है। तो कैसे होता है वो हम देखेंगे सीधे सिंपल। सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा, नॉर्मल क्लास है, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल है बेसिकली, val radius basically and offside double। ओके, नाउ इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे एरिया का, जिसमें हमें रिटर्न मिलेगा डबल एंड वी हैव, इसको हम रिटर्न कर देंगे मैथ डॉट आपका जो एरिया होता है बेसिकली, सॉरी मैथ डॉट, अब आपके पास पाई, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस एंड रेडियस। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से बेसिकली आपको एक एरिया मिलेगा। और अब आप चाहते हैं कि हम मेन फंक्शन जब बनाएं, ठीक है, ये एक हमने क्लास बना ली, अब हम एक मेन फंक्शन बनाएंगे। इस मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को बनाएंगे फंक्शन। अब हमारे पास सर्कल ऊपर क्लास बना हुआ, तो मैं क्या करूंगा, सर्कल को ही यूज करूंगा बेसिकली, डॉट, ठीक है। अब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सीधे सीधे एक सिंपल सा पैरामीटर फंक्शन बना सकता हूँ ऐसे, जो कि हमें रिटर्न करेगा डबल। और इसका हम यूज क्या करेंगे, इसमें रिटर्न 2 इंटू मैथ डॉट पाई इंटू रेडियस। ओके, नाउ वेर न्यू सर्कल, क्योंकि हमने जो ऊपर क्लास बनाई है उसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे बेसिकली, सॉरी सर्कल, और इसके अंदर हम पास ऑन करेंगे जो भी वैल्यू आपको पास ऑन करनी है वो आप कर सकते हैं। देन इससे क्या होगा, ये हमारा क्लास सर्कल का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। सॉरी, हमें डबल वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो मैं यहाँ पे 1.5 कर दे रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा, हम मेंबर फंक्शन को इन्वोक करेंगे। कैसे हम इन्वोक करेंगे, सीधे प्रिंट कर देंगे बेसिकली, जो आपका न्यू सर्कल हमने बनाया है बेसिकली, डॉट एरिया कॉल करेंगे। और उसके बाद हम एक्सटेंशन फंक्शन जो हमने बनाया है उसको अब कॉल करेंगे। तो उसके लिए मैं दूसरा एक प्रिंट फंक्शन बनाऊंगा और उसमें मैं इसको कॉल करूंगा न्यू सर्कल डॉट पैरामीटर। नाउ यू कैन सी, अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज को प्रिंट आई है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी मैं समझाता हूँ आपको इंस्टेंटली। तो हाँ, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वैल्यूज को अलग अलग आपकी आ गई हैं। तो यहाँ पे हुआ गया बेसिकली, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नया फंक्शन आपका क्लास के अंदर अपेंड हो गया, ठीक है। ये जो आपका क्लास था सर्कल, ठीक है, इसमें मैंने एक नया फंक्शन अपेंड कर दिया, दैट इज पैरामीटर यूजिंग द डॉट नोटेशन, ठीक है। यहाँ पे जो डॉट हमने लगाया है इससे, और इसका जो रिटर्न टाइप था वो आपका डबल था, ये सिंपल है। इन द मेन फंक्शन मैंने जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया सर्कल का, और सिंपली इसको इंस्टेंशिएट करके इन्वोक करा प्रिंटलन फंक्शन के अंदर में एरिया और पैरामीटर हो। दैट्स अ सिंपल थिंग। तो अब बेसिकली क्या करता, मैं इसको वैसे क्या करता, मैं इसको नॉर्मल यहाँ पे पैरामीटर में बनाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता, एक रेडियस लेता, जैसे कि नॉर्मल, ओके, वैल रेडियस। देन मैं यहाँ पे रिटर्न करता इसको 2 इंटू मैथ डॉट पाई इंटू रेडियस, और इसको मैं हटा दूंगी।
1.5 प्रोवाइड कर दीजिए, दैट्स इट। सर्कल डॉट पैरामीटर 1.5, व्हाई दिस इज द प्रॉब्लम, रिमूव दैट फ्रॉम पैरामीटर, ओके। ओके सॉरी, हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमने क्लास में ऑलरेडी पास ऑन कर रखा है, ठीक है। मैं भूल गया था इसको। तो अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल वही चीज़ रिस्पॉन्स में आएगी, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहाँ पे मैं देखिएगा आप सिंपल वही रिस्पॉन्स आएगा, टोटल वही सेम। तो इस तरीके से अब इस चीज़ को हमने क्या किया, एक सिंपली आपने क्या किया, यहाँ से मैं इसको दोनों को हटा सकता हूँ बेसिकली, या आप चाहें तो एक को बना सकते हैं, दूसरे को मैं यहाँ पे बना देता हूँ सर्कल। अब जैसे आप चाहें तो किसी और तीसरे फंक्शन यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली आप एक ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सटेंशंस को बना सकते हैं फंक्शंस का, ठीक है। और अब हम देखेंगे एक्सटेंडेड लाइब्रेरी क्लास यूजिंग एक्सटेंशन फंक्शन बेसिकली। तो कॉटले हमें सिर्फ यूजर डिफाइंड क्लासेस को एक्सटेंड करने का नहीं देता है, बट हमें लाइब्रेरी क्लासेस जो आपकी होती है उनको भी एक्सटेंड करने का वो देता है, ठीक है। तो एक्सटेंशन फंक्शन जैसे कि कोई भी लाइब्रेरी आप एडिट करें, कैन बी एडेड टू द लाइब्रेरी क्लासेस, और उनको सिमिलर वे में जैसे कि यूजर डिफाइंड क्लासेस में कर रहे हैं वैसे ही आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ओके, फंक्शन मेन के अंदर ही मैं करता हूँ फन, इसको हटाते हैं पहले। अब जैसे हमारे पास एक इंट डॉट एबीएस, ठीक है, हमारे पास ये एक फंक्शन है बेसिकली, ये आपका फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है बेसिकली। तो इसमें क्या होगा, रिटर्न करेगा ये आपको इफ दिस इज लेस देन 0 एंड दिस एल्स दिस, प्रिंट कर दीजिए -4, उसको मैंने ब्रैकेट में करना है, देन मेरे पास किया है डॉट एबीएस और यहाँ पे कर देंगे इसको प्रिंट। तो आप देखेंगे कि इसका सिंपल मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे कुछ रन होगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, int डॉट एबीएस जो आपका फंक्शन है ये बेसिकली इसको कॉल करेगा, ठीक है। और इसमें जो वैल्यू मैं प्रोवाइड करूंगा एबीएस फंक्शन में बेसिकली, ठीक है, वो आपको यहाँ पे रिटर्न चेक करेगा। अगर वो लेस देन 0 होगा तो आपका माइनस दिस यूज प्रिंट कर देगा, नहीं तो आपका एल्स जो है सेम वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो माइनस दिस बेसिकली इसलिए क्योंकि आपका जो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस रहेगा, इस तरीके से बेसिकली। इस तरीके से आपका इंटरनली जो एब्सोल्यूट फंक्शन होता है ये आपका इंटरनली ऐसे काम करता है बेसिकली। नाउ स्टैटिकली भी आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अगर एक्सटेंशन फंक्शन जो होता है एग्जीक्यूट होते हैं डिपेंड्स टोटली ऑन द टाइप ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन विच इट इज इन्वोक्ड rather than on the type resolved on the final execution on the of the expression at runtime, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं सिंपल, अब हम क्या करेंगे, एक ओपन क्लास बनाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने एक नॉर्मल क्लास बनाई थी, मैं इसको ओपन क्लास बनाऊंगा एक, ओके। तो लेट्स हैव ओपन क्लास फर्स्ट, ठीक है। ओपन क्लास मैंने बनाई ए, और इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल प्रिंट कर दूंगा, वैल ए ऑफ टाइप इंट, देन वी हैव वैल बी ऑफ टाइप इंट। अब यहाँ पे अंदर मैं कुछ नहीं करूंगा अभी, ठीक है। मेन फंक्शन क्लास बी बनाते हैं जो कि आपका इनहेरिट करेगा बेसिकली ए को, और ए में हमें जो है कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगे लाइक 5,6, ठीक है। देन हमारे पास मेन फंक्शन होगा, मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, फंक्शन ए डॉट ऑपरेट में फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। और इसमें मुझे रिटर्न मिलेगा इंट, और रिटर्न में कर दूंगा ए प्लस बी। मैंने अभी तक ना ओपन क्लास के लिए कोई फंक्शन बनाया है, ना ही बी क्लास के लिए कोई फंक्शन बनाया है, बट मैं उसमें एक फंक्शन बनाऊंगा ऑपरेट का। अब मैं सिमिलरली मैं बेसिकली इसको क्या करूंगा, बी डॉट ऑपरेट कर दूंगा, ठीक है। और इसमें भी आपका रिटर्न टाइप इंट रख दूंगा, और ये रिटर्न करेगा आपका ए इंटू बी। तो अब मैं इसमें सिंपली डिस्प्ले कर देता हूँ उसको, और नाउ उसको मैं कर देता हूँ ए ऑफ टाइप ए,
देन वी हैव println a डॉट ऑपरेट बेसिकली, ठीक है। फिर मैं इसको डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दूंगा सिंपली, और एक ऑब्जेक्ट पास ऑन करना पड़ेगा, तो पी ऑब्जेक्ट को मैं पास ऑन कर दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको दिखाऊं मैं सिंपली एक्सटेंशन फंक्शन मैंने ऑपरेट डिफाइन किया किसके लिए, ए क्लास के लिए, ठीक है, ए क्लास जो मैंने बनाई थी। देन मैंने ऑपरेट फंक्शन डिफाइन किया बी क्लास के लिए, ठीक है, बी डॉट ऑपरेट। देन हमारे पास क्या है, डिस्प्ले फंक्शन है। डिस्प्ले फंक्शन में हमने क्या किया है, स्टैटिक डिस्प्ले के लिए, यहाँ पे डिस्पैच के लिए बेसिकली फंक्शन बनाया है टू डिस्प्ले, एंड देन वी हैव ए डॉट ऑपरेट, और फिर मैंने डिस्प्ले में कॉलिंग मैंने डिस्प्ले फंक्शन कर दिया। तो अब मैं इसको अगर रन करूंगा, देन वी हैव 11, ठीक है। तो 11 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने एडिशन का यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। अब मैं चाहता था कि इसको सो बेसिकली ये स्टैटिकली रिजॉल्व है, ठीक है। अगर आप इसको डायनेमिक मेथड से करते हैं तो यहाँ पे आपका 25 650 30 आता है बेसिकली, है ना, तो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर मतलब, तो वही है। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। फिर आपका नल लेवल रिसीवर भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंपेनियन ऑब्जेक्ट जैसे कि एक्सटेंशन होते हैं आपके, तो कंपेनियन ऑब्जेक्ट का भी आप एक्सटेंशन बना सकते हैं। और कंपेनियन ऑब्जेक्ट बेसिकली आपका स्टैटिकली जो आपका कोई भी स्टैटिक इंस्टेंस आपको क्रिएट करना हो तो ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ पे हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में आप पढ़ लिएगा जाके अपने तरफ से। बाकी एक्सटेंशन ऑफ फंक्शंस में यही है कि आपको एक किसी भी क्लास के लिए फंक्शंस बनाने को मिल जाता है, और बिना किसी उसको इनहेरिट किए बेसिकली। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप थोड़ा सा और पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे इसके ऊपर। डेवलपर्स डॉट एंड्रॉइड डॉट कॉटलिन डॉट ऑर्ग में भी शायद आपको मिल जाएगा, या और या सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, कमेंट सेक्शन में बताना अगर कुछ फीडबैक हो या फिर कोई सोल्यूशन हो या फिर कोई सजेशन हो, जो भी कुछ हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि नए वीडियो जब भी आए तो आपको मिस ना करें। और या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।